मैं डॉक्टर अंजना भारद्वाज अपने चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का 8वें पाठ का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति। इस भाग में बताया गया है कि भारतीय संस्कृति की शिक्षा क्या है, भारतीय संस्कृति अपने देश के लोगों को क्या शिक्षा देती है। आइए पाठ पढ़ते हैं। एषा कर्मवीराणाम संस्कृति ही। एषा यानी यह, कर्मवीराणाम कर्म में संलग्न रहने वाले अर्थात कर्मवीरों की संस्कृति ही संस्कृति है। एषा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन् एव इहि कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं शमः। कुर्वन् करता हुआ, एव ही इहि यहाँ संधि हो जाएगी। कुर्वन्नेव है, कुर्वन् धन एव धन इहि। कुर्वन् करता हुआ, एव ही इहि यहाँ कर्माणि कर्मों को। जिजीविषा धन इच्छतः, यहाँ भी संधि हो जाएगी। जिजीविषा धन इच्छतः, जिजीविषा यानी इच्छा, जीने की इच्छा। समः करे। कुर्वन्नेव इहि कर्माणि जिजीविषा इच्छतम समः, यहाँ पर कर्म करता हुआ ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। देख लेते हैं पूरी लाइन का। यह कर्म में संलग्न रहने वालों की संस्कृति है। यहाँ कर्म करता हुआ ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। इति अस्या उद्घोषः, यह इसकी घोषणा है। उद्घोष यानी घोषणा। पूर्व कर्म तदनंतर फलम इति अस्माकं संस्कृते नियम। पूर्व यानी पहले, कर्म यानी कार्य, तद अनंतरम उसके पश्चात, फल। पहले पूर्वम कर्म पहले कार्य करना, तदनंतरम फलम उसके बाद ही फल की इच्छा। इति अस्माकं संस्कृते नियम, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः, निरन्तरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यम्। इदानीं इस समय, यदा जब, वयं हम, राष्ट्रस्य राष्ट्र के, नवनिर्माणे नवनिर्माण में, संलग्नाः इसमें लगे हुए हैं, निरंतरम निरंतर, कर्मकरणम काम करना, अस्माकम हमारा, मुख्यम प्रमुख, कर्तव्यम कर्तव्य है। इदानीम इस समय, यदा जब, वयम हम, राष्ट्रस्य राष्ट्र के, नवनिर्माणे नवनिर्माण में, संलग्नः इसमें लगे हुए हैं। इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतरम कर्म करणम निरंतर काम करना ही, अस्माकम मुख्यम कर्तव्यम हमारा प्रधान कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्य अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वदा वर्जनीयम्। निजस्य यानी अपने, श्रमस्य परिश्रम का, फलम फल, भोग्यम भोगना। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। अन्यस्य दूसरे के, श्रमस्य परिश्रम का, शोषणम यानी शोषण, सर्वदा सदैव, वर्जनीयम त्यागने योग्य है। अर्थात निजस्य श्रमस्य फलम भोग्य अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वदा वर्जनीयम और दूसरे के श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। यदि वयं विपरीतम आचराम तदा न वयं सत्यम भारतीय संस्कृते उपासकः। यदि वयं हम विपरीतम विपरीत आचरामः आचरण करते हैं, तदा तो नहीं, वयम हम, सत्यम सत्य ही, भारतीय संस्कृति उपासक, भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक। यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासकः, तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयं तदेव यथार्थं भारतीयः यदा अस्माकम् आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। वयं हम, तदा धन एव संधि हो जाएगी। तदा धन एव, तब ही, यथार्थम वास्तविक रूप में, भारतीयः भारतीय हैं,
यदा जब अस्माकं हमारे आचारे विचारे च आचार और विचार में अस्माकं यानी हमारी संस्कृति ही संस्कृति लक्षिता भवेत दिखाई पड़े। हम तभी वास्तविक रूप में भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई पड़े। अभिलाषां वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृति एव दिव्यः संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत्। अभिलाषां वयं वयं यानी हमारी अभिलाषां अभिलाषा है यत् की विश्वस्य विश्व के या संसार की अभ्युदय उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति है भारतीय संस्कृति का एषः दिव्य संदेश है। एषः यानी यह दिव्य संदेश है दिव्य संदेश लोके संसार में सर्वत्र प्रसरेत सब जगह फैले। वयम अभिलाषामा है हमारी यह इच्छा है यत् की विश्वस्य अभ्युदयाय संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति ऐसे दिव्य संदेश है भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरेत संसार में सब जगह फैले। कौन सा दिव्य संदेश है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे यानी सभी का सभी भवन्तु हों सुखिनः सुखी सभी सुखी हों सर्वे सन्तु निरामयाः सभी सन्तु हों निरामयाः निरोगी सभी निरोगी हों सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे यानी सभी का भद्राणि कल्याण पश्यन्तु हो सभी का कल्याण हो माँ ना हो कश्चित किसी को भी दुख भाग भवेत कोई भी दुख का भागी न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः है सभी सुखी हों सर्वे सन्तु निरामयाः सभी निरोगी रहें सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी का कल्याण हो माँ कश्चित दुख भाग भवेत और किसी को भी कोई दुख न रहे। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह पाठ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आप इससे आगे की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें और भी अन्य पाठों की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं और अपना अध्ययन निर्बाध रूप से कर सकते हैं। धन्यवाद।